नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सिंगापुर की आर्थिक सफलता की कहानी के बारे में। ये एक छोटा सा देश है, लेकिन उसकी आर्थिक ताकत ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। तो आइए जानते हैं कि सिंगापुर ने यह सफलता कैसे हासिल की। सिंगापुर की यात्रा ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शुरू हुई थी। 18वीं सदी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंगापुर को एक अहम व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। इसके अलावा 1800 के अंत तक सिंगापुर ब्रिटिश क्राउन का कॉलोनी बन गया था। यहाँ की रणनीति स्थिति ने इसे एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग बना दिया था, जिससे इसे बहुत फायदा हुआ। हालांकि 1965 में सिंगापुर को मलेशिया से अलग होने और स्वतंत्र राष्ट्र बनने का मौका मिला। इस समय सिंगापुर की स्थिति बहुत ज्यादा ही खराब थी। बेरोजगारी, गरीबी और नस्लीय तनाव बहुत बड़ी समस्याएं। फिर भी सिंगापुर ने इस चुनौतियों का सामना किया और अपने तरीके से एक नया रास्ता चुना। ली क्यूयान की भूमिका। ली क्यूयान यू की भूमिका। सिंगापुर की सफलता में एक व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ था। वो थे ली क्यूयान यू। 1959 में जब सिंगापुर ने स्वतंत्रता प्राप्त हो, प्रधानमंत्री बने। ली क्यूयान यू ने समझा कि यदि सिंगापुर को तरक्की करनी है तो सरकार को मजबूत और पारदर्शी होना पड़ेगा। उन्होंने कानूनों को सख्त किया और भ्रष्टाचार को खत्म किया और व्यापारियों के लिए एक सरल और सुरक्षित वातावरण तैयार किया। सिंगापुर में निवेश आकर्षित हुआ और देश ने धीरे धीरे ही अपनी तरक्की की दिशा तय की। सरकारी नीति और प्रारंभिक सुधार। सिंगापुर की आर्थिक सफलता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरकारी नीतियों की रही है। सबसे पहले उन्होंने आवास सुधारों पर ध्यान दिया। उस समय सिंगापुर में गंदी बस्तियां और अस्वच्छता की समस्याएं थीं। इसके बाद सिंगापुर की सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून लागू किया। इससे सरकार सस्ती दरों में भूमि खरीद सके और लोगों को अच्छा आवास प्रदान कर सके। इसके साथ ही नागरिकों के लिए एक बचत खाता प्रणाली भी बनाई गई, जिससे हर व्यक्ति को अपनी आय का एक हिस्सा बचत के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा। इससे सिंगापुर के नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और जो आगे चलकर राष्ट्र की समृद्धि में सहायक बनेगी। व्यापार मित्रत्व नीतियां और एफडी। सिंगापुर ने अपना व्यापारिक माहौल इस प्रकार तैयार किया कि यहाँ व्यापार करना आसान हो। उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए और पारदर्शिता बढ़ाई। इसके कारण सिंगापुर विदेशी निवेशों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया, जिससे कंपनियां यहाँ निवेश करने के लिए आई और सिंगापुर अर्थव्यवस्था को एक और नई दिशा मिली। इसके साथ ही सिंगापुर ने अपनी उच्च तकनीकी विनिर्माण और तकनीकी उद्योग पर ध्यान दिया, जिससे उनका निर्यात बढ़ा और अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा मजबूत बन सकी। शिक्षा और मानव पूंजी। सिंगापुर ने अपनी शिक्षा प्रणाली को बहुत मजबूत किया। यहाँ के छात्र अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण परीक्षणों में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। इसके साथ ही सिंगापुर ने मानव पूंजी यानी कार्य बल को बेहतर किया, जिससे लोगों को उच्च तकनीकी उद्योग के काम करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। सिंगापुर की शिक्षा नीति ने इसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाया और देश को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना दिया। निर्यात, आर्थिक अर्थव्यवस्था और सुप्रभु धन कोष। सिंगापुर के पास प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, फिर भी उसने अपनी अर्थव्यवस्था को निर्यात आर्थिक बनाया। इसकी रणनीति स्थिति और भी बेहतरीन बुनियादी ढांचे ने इसे एक प्रमुख निर्यातक बना दिया। सिंगापुर का पेट्रोलियम उद्योग दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनरी उद्योग में से एक है। इसके अलावा सिंगापुर ने अपनी निर्यात से प्राप्त धन का सही उपयोग करने के लिए संप्रभु संपत्ति कोष स्थापित किया। सिंगापुर के दो प्रमुख संप्रभु धन कोष हैं, तामिसेक और GIC, जो दुनिया के शीर्षक 10 संप्रभु धन कोषों में शामिल है। इन धन कोषों ने सिंगापुर को अपने वित्तीय स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद की है। सिंगापुर का सकल ऋण GDP अनुपात दुनिया में 6ठे स्थान पर है, लेकिन इसका शुद्ध ऋण बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि सिंगापुर
कि सरकार ने अपनी वित्तीय नीति को बहुत प्रभावी तरीके से लागू किया है। सिंगापुर ने अपने धन का कुशलता पूर्वक प्रबंधन जिससे वह आर्थिक रूप से स्थिर और मजबूत बना हुआ है। आर्थिक चुनौतियां और असमानता। हालांकि सिंगापुर की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, फिर भी बड़ी चुनौती है आय असमानता। हालांकि औसत नागरिक का जीवन स्तर बहुत ऊंचा है, लेकिन देश में वास्तविक संपत्ति असमान है। इसके अलावा सिंगापुर में कार रखने की कीमत बहुत ज्यादा अधिक है, जिससे यह नीति अपनाई गई कि लोग सार्वजनिक परिवहन का आर्थिक अधिक उपयोग करें और ट्रैफिक जाम की समस्या को कम किया जा सके। तो इस पूरे सिंगापुर की स्टोरी का निष्कर्ष ये निकलता है कि आखिरकार सिंगापुर का आर्थिक सफलता यह साबित करती है कि एक छोटा सा देश जो प्राकृतिक संसाधनों से रहित हो, अगर उसके पास सही नीतियां और नेतृत्व हो तो उसे विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना सका तो वह विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना सकता है। सिंगापुर ने अपनी आर्थिक यात्रा में सरकारी नीतियों, शिक्षा, मानव पूंजी और व्यापारिक माहौल के माध्यम से एक मॉडल पेश किया है। ऐसे कई देश ना। तो दोस्तों, सिंगापुर की सफलता की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, स्मार्ट नीति और सही दिशा में किए गए फैसले किसी भी देश को समृद्ध बना सकते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।